अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब आपको सुबह उठकर लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी लाहौरी चनों की रेसिपी, जिसको बनाने के बाद आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और सबसे मज़े की बात इनकी ये है कि इनको बनाना बेहद आसान है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये चने बनकर तैयार हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो बाज़ार वाले सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, ताकि आप भी बाज़ार जैसे चने बनाकर अपने घर वालों को खुश कर सकें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चने लिए, मैंने 1 कप, मैंने थोड़े से बड़े साइज़ वाले चने लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप काबली चनों में भी बना सकते हैं इसको। रात भर के भिगो के रख दिया था। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया और रात भर के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया। सुबह इसका वो पानी ड्रेन आउट करके इन्हें वॉश करके और मैंने फिर उबाल लिया। आधा चाय के चम्मच नमक डालकर इसमें से 2 खाने के चम्मच चने, और जिस पानी में चने बॉयल किए थे वो मैंने पानी जो है वो थोड़ा सा ले लिया था, और ग्राइंडर जग की डब्बी में डालकर इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसको एक साइड पर रख देंगे। अब इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल। 3/4 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत गर्म मसाला, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 अदद लौंग और 12 से 14 दाने साबुत काली मिर्च के। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म मसाले को ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तब तक कि कड़कड़ा ना जाए। जब गर्म मसाला हमारा अच्छे से कड़कड़ा जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करके ऐड कर लेंगे तो काम ज़रा आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा था 10 से 15 मिनट में हमें चने तैयार करने जा रहे हैं, तो इसलिए अगर आप पेस्ट तैयार करके रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब प्याज़ों को इसके अंदर ऐड करने के बाद इतना फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज़ों के पेस्ट का कलर जो है वो हल्का सा बादामी ना हो जाए। तकरीबन 1 मिनट लगेगा मीडियम फ्लेम पे अगर हम इसको फ्राई करेंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए, तो प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से कलर ले लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने की चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी ऐड करने के बाद प्याज़ों के साथ हम इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। जब लहसुन, अदरक और प्याज अच्छे से हमारे भुन जाएंगे, फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच या फिर हस्बे जायका। नमक ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, क्योंकि चनों के अंदर भी हमने नमक ऐड किया था। और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाले ज़्यादा जले ना, इसलिए थोड़ा सा जो चनों का पानी था जो बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि हमारे मसालों की अच्छे से भुनाई भी हो जाए और ये जले भी ना। इस तरह से मसालों को अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। देखिए जी, अच्छी तरह से मसालों की भुनाई जो है हो चुकी है। अब इस टाइम पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही लिया तकरीबन 3 टेबलस्पून दही लिया था, उसको अच्छे से फेंट के, और ऐड करने से पहले चूल्हे को मैंने लो कर दिया था, और इसके अंदर हम दही जो है वो ऐड कर देंगे। दही जब भी ऐड करें किसी चीज़ में, इसको चूल्हे को जो है वो उसकी फ्लेम आहिस्ता कर दिया करें। इस तरह से दही जो है फटता नहीं है, हमारी ग्रेवी ख़राब नहीं होती। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क भी हो जाए, मसाला हमारा अच्छे से पक भी जाए। ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। ये इसकी निशानी है कि मसाला जो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो बॉयल किए हुए चने हमने रखे हुए हैं, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चनों को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। जब चने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी हम नीम गर्म इस्तेमाल करेंगे या फिर खौलता हुआ पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। लेकिन नॉर्मल कि ठंडा पानी हम इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन आधा गिलास पानी जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चने हैं वो मसाले को अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और चने मसाले के अंदर पक के मज़ीद फ्लेवरफुल हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और देखिए पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। भाई इस टाइम पे हम 2 से 3 चीज़ें और ऐड करेंगे, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे, जिसका जिक्र मैंने आपसे शुरू में किया था। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने चनों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चने हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड थे और जो पानी था वो भी पका हुआ था। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कच्ची हो। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट,
ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच है, जिसमें से मैंने 1.5 चाय के चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया था और थोड़ा सा बचा लिया था, क्योंकि ये तीखी मिर्चें थी, स्पाइसी जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर आधा चाय के चम्मच। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि बाज़ार वाले इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ लोग तो चाइना सॉल्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी चनों का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। और जो बाज़ारी छोलों में हमें चिकन का फ्लेवर आ रहा होता है वो इसी वजह से होता है। और 1 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है गरम मसाला पाउडर, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएँ और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ये देखें जी 2 मिनट हो चुके हैं और ये कुछ कंडीशन है इसकी, ये देखें। अब इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को, उसकी खुशबू को मज़ीद इन्हेंस कर देगी। वो है जी मोटी कुटी हुई काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच। ये आपने पीसी भी नहीं ऐड करनी, बल्कि मोटी मोटी कूट के वो ऐड करनी है। ये चने बहुत ही मज़े के, बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुए थे और बिल्कुल सेम इनका टेस्ट वैसा ही था जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं। अब आपको रोज़ सुबह उठकर लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, और उम्मीद है इस रेसिपी के साथ अगर आप घर पर चने बनाकर तैयार करेंगे तो बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और हमेशा घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। ये इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए जी, इसका टेक्सचर देख लें, इस तरह का है। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप ग्रेवी जो है वो कितना रखना चाहते हैं, कि बाद जगह पे चने जो हैं वो थोड़ी सी लिक्विडी शेप में होते हैं, बाद जगह थिक होते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है। मैं चनों को इतना ही रख रही हूँ क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी इसकी और मज़ीद थिक हो जाएगी। और इसको सर्व कर लेते हैं। और लाहौरी छोले बना रहे हैं तो लाहौर वाले इसको प्रेजेंट करते हैं अंडे के साथ, और प्रेजेंट भी करते हैं और सर्व भी करते हैं। और उबले हुए अंडे इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप जब भी चने बनाएं उसके साथ अंडे बॉईल करके आप सर्व करेंगे तो आप खाने वाले जो हैं वो खाते ही रह जाएंगे, आप घर वाले बाज़ार को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपने लंच पे बनाएं, ब्रंच पे बनाएं, या फिर ख़ास तौर पे वीकेंड पे अपने घर वालों को जब स्पेशल से वो नाश्ता करवाना हो तो उस पर आप बना कर दें। इसके साथ आप बनाएं, पूरी पराठा बनाएं, पूरियाँ बनाएं या मैदे के पराठे बनाएं। मैंने इसको सर्व किया था पूरी पराठे के साथ, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा बना के अपने घर वालों को खुश करें। और ये जी अब बस इसको मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त हमारे चने जो हैं बनकर तैयार हुए हैं। देखिए जी, मैंने इसको सर्व किया था पूरी पराठे के साथ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है पूरी पराठा। अगर आप चाहें तो आप इसके साथ पूरी भी बना सकते हैं और पराठा भी बना सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ जो है रोज़ देखने को मिले। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।